हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग का हाई फाइव। तो काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, और जैसा कि एग्ज़ाम सीज़न है तो वीडियो की डिमांड बहुत आ रखी थी, तो इसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। बट मेरे पास माइक नहीं है, मेरा माइक ख़राब हो गया है, तो मैं ऐसे ही रैंडम कैमरा से ही बना रही हूँ इसको। तो मे बी कुछ इसमें ऑडियो में इशू आ सकता है, हल्का फुल्का मुझे लग रहा है बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है, सो प्लीज़ बेयर विद मी दैट फॉर दैट। तो एग्ज़ाम सीज़न है एंड जो टॉपिक, काफ़ी टॉपिक रह गए हैं वैसे तो, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, ये लेवरेज के टॉपिक के ऊपर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लेवरेज, तो लेवरेज क्या होता है सबसे पहले हम जानते हैं। इन जनरल लेवरेज की बात करेंगे। इन जनरल क्या होता है जब हम लेवरेज की बात करते हैं, तो इट इज़ ओनली अबाउट यूजिंग बोरोड फंड्स टू इंक्रीज इन रिटर्न्स, कि हम कुछ बोरो करके फंड्स उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम फाइनेंस की लैंग्वेज में बात करें तो तीन टाइप्स होते हैं लेवरेज के। एक होता है ऑपरेटिंग, देन होता है फाइनेंशियल, और फिर होता है कंबाइंड। ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशंस के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एसेट्स चाहिए। तो जो एसेट्स को हम यूज़ करते हैं, फिक्स कॉस्ट एसेट यानी फिक्स एसेट, लाइक हमारा रेंट लगता है, हमारी मशीनरी है, ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट है कि चाहे हम कुछ प्रोडक्शन करें या ना करें, अब बिल्डिंग का रेंट है तो वो देना ही देना है, ओके। तो जो ये फिक्स कॉस्ट आती है हमारी, इसको हम जो करते हैं उसकी वजह से जो लेवरेज क्रिएट होता है वो ऑपरेटिंग होता है। फिर अगर फिक्स कॉस्ट फंड्स यानी जो हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं उसमें जिनकी हमें फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, उन फंड्स की वजह से जो लेवरेज मिलता है वो हमारा फाइनेंशियल लेवरेज होता है, जो डेट की वजह से होता है। डेट लोन भी हो सकता है, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, और अगर हम दोनों को मिला दें तो टोटल ऑफ लेवरेज हमारा कंबाइंड लेवरेज होता है। तो देखना, मैंने ऑपरेटिंग लेवरेज को OL से, फाइनेंशियल लेवरेज को FL से, और कंबाइंड लेवरेज को CL से डिनोट किया है। इनके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। OL है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कॉन्ट्रीब्यूशन हमें पता है कि अब अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है, और उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो EBIT आ जाता है। फिर EBIT में से हम इंटरेस्ट माइनस कर दें तो EBT आ जाता है। तो फाइनेंशियल लेवरेज EBIT अपॉन EBT, इंटरेस्ट के बाद वाला। और कंबाइंड दोनों को मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT, ठीक है। देखो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो EBT से EBT कैंसिल हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये EBT से EBT कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या फॉर्मूला बना, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो एक कंपनी है जिसकी सेल्स है 15 लाख और वेरिएबल कॉस्ट है 40% ऑफ द सेल्स, यानी इस 15 लाख का 40%, 15 चौके 60 यानी 6 लाख की आएंगी हमारी। फिक्स कॉस्ट 1 लाख वो गिवन है हमें क्योंकि वो फिक्स रहती है, एंड देन 12% डिबेंचर्स हैं 7 लाख के, तो 12% ऑफ 7 लाख 84,000। हमें कहा है कि ये तीनों जो हमारी लेवरेज हैं वो कैलकुलेट करो, ओके। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 6 लाख हमने कैसे निकाला, 15 लाख का 40%, 9 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन आया, इसमें से 1 लाख फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो 8 लाख EBIT आया। इंटरेस्ट 12% ऑफ दिस 7 लाख 84,000, तो EBT हमारा आया 7 लाख 16,000। अब फॉर्मूला है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, तो OL हमारा आया ये कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, 9 डिवाइड बाई 8, तो ये 1.125। फाइनेंशियल लेवरेज EBIT अपॉन EBT, 8 लाख डिवाइड बाई 716, तो ये आया। फिर कंबाइंड कैसा आया, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT यानी 9 लाख डिवाइड बाई 716, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन आप ऐसे भी कंबाइंड लेवरेज आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तब भी आंसर सेम आएगा। सो दिस इज़ फॉर द नॉर्मल लेवरेज, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट आएगा वो आएगा डिग्री ऑफ लेवरेज। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री ऑफ लेवरेज की। तो डिग्री ऑफ लेवरेज हमें सेंसिटिविटी दिखाता है कि किस तरह से एक एस्पेक्ट के इफ़ेक्ट होने से दूसरा एस्पेक्ट चेंज होगा, ओके। तो जैसे हमारे पास 3 टाइप ऑफ लेवरेज होते हैं, उसी तरह से हमारे पास 3 टाइप जो लेवरेज की डिग्री होती है। ऑपरेटिंग लेवरेज वो हमारा क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT था जो हमारा, लेकिन ये क्या जज करता है कि हमारे प्रॉफिट्स हैं वो हमारी सेल्स के साथ साथ कैसे चेंज होते हैं। EBIT हमारा सेल्स के साथ कैसे चेंज होता है। फाइनेंशियल लेवरेज हमें दिखाता है कि जो हमारी अर्निंग पर शेयर या अर्निंग बिफोर टैक्स है वो कैसे अफेक्ट होती हैं जब भी हमारा EBIT चेंज होता है। और कंबाइंड में क्या होगा, जब हमारा EPS या EBT है वो कैसे अफेक्ट होता है जब भी हमारी सेल्स चेंज होंगी। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, यू डोंट हैव टू रिमेंबर लाइक दिस। तो फॉर्मूला सबसे पहले जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन
सेल्स। नेक्स्ट कम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस या फिर ईबीटी एज पर क्वेश्चन। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं तो आप ईपीएस कैलकुलेट कर पाओगे, बट अगर नहीं दिए तो फिर आप नहीं कर पाओगे, तो आपको ईबीटी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो डिग्री ऑफ अगर हम कंबाइंड की देखें तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने, तो ये ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा, यानी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और ईबीटी एज पर द क्वेश्चन डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो इसको भी हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है हमने, देखो हर किसी में परसेंटेज चेंज बोला है, और चेंज कब होता है, जब एक से ज़्यादा चीज़ें हों, या तो कुछ कम हुआ है या तो कुछ ज़्यादा हुआ है। तो परसेंटेज चेंज हमें कैलकुलेट करना है, इट मीन्स हमें एक से ज़्यादा केसेस गिवन होंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये बोला है कि एक कंपनी है जिसकी सेल्स 5 लाख हैं और वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स हैं, ओके, एंड कंपनी के पास 10% डिबेंचर हैं 1 लाख के। तो हमें ये डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज कैलकुलेट करनी है, जहाँ पे कि ये हमारे जो बेस मानेंगे हम 5 लाख को मानेंगे, फिर हमारा केस ए है 350 लाख और एक हमारा केस बी होगा जिसमें हमारी सेल्स हैं 6 लाख। और फिक्स कॉस्ट सारे केसेस में सेम रहेंगी, बिकॉज दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फिक्स कॉस्ट ना, क्योंकि वो सेम रहती हैं। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास ये 120,000 है हर केस में। तो चलिए समझते हैं इस एग्जांपल को। इसके लिए हमें क्या करना है, देखो ये वाला काम तो हमें करना ही पड़ेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी आएगा, ईबीटी आएगा। तो ये तो हमें नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह कैलकुलेट करनी है। तो सेल्स हमें 3 गिवन थी, 5 लाख बेस थी, 3,50,000 ए केस में, 6 लाख हमारी बी केस में। फिर वेरिएबल कॉस्ट हमारी हर केस में 60% है, तो हर केस में हमने 60% निकाल लिया, ठीक है। ये 350 का 60%, 5 लाख का 60%, 5 6 के 30, 3 लाख, 6 लाख का 60%, 360। तो यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया माइनस करके, हर केस में हमें नॉर्मली कंट्रीब्यूशन निकालना है। फिर सारे केसेस में फिक्स कॉस्ट जो हमें सेम दिया है, एफसीज फिक्स कॉस्ट 120 120 120 माइनस किया, ईबीआईटी आया 20,000, 80,000, 1,20,000। इंटरेस्ट हमें कहा था 1 लाख के डिवेंचर 10% की रेट से, तो 10,000 10,000 10,000, ठीक है। तो हमारा ईबीटी ये आ गया 10,70,000 और 1,10,000। तो मेन काम आता है हमारा अब, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए, चेंज इन सेल्स चाहिए, चेंज इन ईबीआईटी चाहिए, चेंज इन ईबीटी चाहिए। तो पहले चेंज देखते हैं। देखो बेस सिचुएशन से चेंज निकालना है हमें। तो पहले सेल्स हमारी 5 लाख थी, 5 से 3,50,000 हुई, यानी कम हुई है 1,50,000 जो ए केस है। परसेंटेज चेंज निकालें तो 1,50,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, तो 30% आया। बी केस में सेल 5 लाख से 6 लाख हुई हैं, यानी 1 लाख प्लस हुई हैं, तो 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, फिर से 20% आ गया। नेक्स्ट देखो चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी देखो यहाँ कितना था, 80,000 था बेस में, लेकिन अब फर्स्ट केस में 20,000 हो गया, तो 60,000 माइनस हुआ है, ठीक है, माइनस के 60। अब यहाँ 80 से एक 20 हो गया, तो प्लस के 40, ये देखिए, ठीक है। 80,000 से एक 20 हुआ तो 40 प्लस हुए। तो जो हमें परसेंटेज निकालना होता है वो हमें क्या करना है, जो चेंज आया उसको ऊपर लिखेंगे, जो बेस सिचुएशन है उसको नीचे लिखेंगे। चेंज 40 आया उसको ऊपर लिखेंगे, बेस सिचुएशन 80 है। देखो दोनों केस में बेस सिचुएशन सेम रहेगी, ओके। तो ये से हमने चेंज निकाला, ये आया 50%। नेक्स्ट फिर ईबीटी में चेंज। ईबीटी हमारा बेस केस में 70 था, केस ए में ये 10,000 हो गया, यानी 60,000 कम हुआ, ठीक है। 60,000 डिवाइड बाय बेस वाला 70 इंटू 100। फिर यहाँ 70 से 110, यानी 40,000 प्लस हुआ, ठीक है। 70 to 110,000, तो ये 40 ऊपर आया और बेस वाला 70 नीचे, जिससे कंपेयर किया वो हमेशा नीचे रहेगा। तो ये परसेंटेज आ गया हमारा इतना। अब बस फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करेंगे। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, ईबीआईटी अपॉन सेल्स, तो ये हमने निकाला था 75 आया है ईबीआईटी, सेल्स में 30, इसी तरह से ये 2.5 आया। यहाँ पे ईबीआईटी में 50 है और सेल्स में 20 है, तो ये भी 2.5 आया, सेम आ सकता है, डोंट वरी। फिर इसी तरह से नेक्स्ट ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी 85.71 और ये हमारा 75, ये लिखा। सिमिलरली यहाँ 57.14 डिवाइड बाई 50%। अब डीसीएल आप चाहें तो दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लें इनको, या तो फिर अलग से निकाल लें ईबीटी अपॉन सेल्स करके। तो ईबीटी 85 अपॉन सेल 30%। इसी तरह यहाँ पे ईबीआईटी 57.14, चेंज इन सेल्स 20%।
तो ये हमारा आ गया डिग्री। तो डिग्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो आपने क्या करना है, बेस सिचुएशन से परसेंटेज में चेंज देखना है, कितना चेंज आया उसकी परसेंटेज निकालनी है, नीचे बेस सिचुएशन की सेल लेनी है, ऊपर जो चेंज्ड है वो लेनी है, ठीक है। नीचे बेस सिचुएशन लेनी है, ऊपर जितना चेंज हुआ, यहाँ 1 लाख प्लस हुआ था तो प्लस में आंसर आया था, यहाँ 1.5 लाख माइनस हुआ तो माइनस में आंसर आया था। बट जब हमने डिवाइड किया तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाता है, और ये जो नेगेटिव के 30% थे, नेगेटिव के 75 थे, ये कैंसिल होके हमारा प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। नेगेटिव के साइन और परसेंटेज जो हमारे कैंसिल हो जाते हैं और आंसर हमारा नॉर्मल नंबर्स में आता है। सो आई होप ये क्लियर है आप सबको। अगर फिर भी कोई डाउट है देन प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स, सो आई विल क्लियर इट आउट। ये वीडियो में मैंने सारा टॉपिक कवर करने की कोशिश करी है, तो मे बी कुछ चीज़ें हों जो स्किप हो गई हों, तो डिटेल में वीडियो में बाद में बना दूँगी, बट फ़िलहाल के लिए प्लीज़ बियर विद मी, ओके। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, सी यू लेटर।